दोस्तों, आप लोगों ने फ़िल्मों में और कहानियों में वैम्पायर्स के बारे में तो सुना ही होगा। और जब आप लोगों ने ये सब देखा होगा तो आप लोगों के मन में आया होगा कि क्या सच में ऐसे वैम्पायर्स दुनिया में पाए जाते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि दुनिया में वैम्पायर्स की कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी और आखिर ये दुनिया में किस तरह से फैल गई, और क्या वास्तव में ड्रैकुला या वैम्पायर जैसी चीज़ें दुनिया में पाई जाती हैं या सिर्फ ये अफवाहें हैं। सन 1897 में सबसे पहले एक ऑथर यानी कि लेखक ब्राम स्टोकर नाम के लेखक ने अपनी एक नोवेल में ड्रैकुला का जिक्र किया था, और इस नोवेल में उन्होंने वैम्पायर्स को सिर्फ एक इमेजिनरी या काल्पनिक चीज़ बताया था। वैम्पायर्स की कहानी 18वीं शताब्दी में यूरोप से शुरू हुई और 19वीं सदी तक अमेरिका तक में पहुंच गई। सन 1880 के दशक में अमेरिका में जॉर्ज ब्राउन की पत्नी और उसकी बड़ी बेटी की मौत हो गई। इसके बाद उसके बेटे की भी तबीयत ख़राब होने लगी। इसके बाद सन 1892 में जॉर्ज की छोटी बेटी की भी मौत हो गई, जिसका नाम मर्सिलीना ब्राउन था। इसके बाद जॉर्ज अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हाल में जाना चाहता था, और इसके लिए वो अंधविश्वास का रास्ता भी उठाने के लिए तैयार था। इसके बाद जॉर्ज जब एक झाड़ फूक वाले के पास पहुंचा तो उसने कहा कि इनके परिवार के सदस्यों की जान एक पिशाच ले रहा है, और इस पिशाच को उसने वैम्पायर नाम दिया। और उनके परिवार वालों के ऊपर होने वाली बीमारी के कारण भी उनके लक्षण भी एक जैसे थे। इसके बाद जॉर्ज को एक कहानी सुनाई गई कि अगर किसी इंसान को मौत पिशाच के द्वारा हुई है तो उसका पता लगाया जा सकता है, और उसके लीवर और उसके शरीर में खून उसके मरने के बाद भी ताज़ा रहता है। यह कहानी सुनने के बाद जॉर्ज की बेटी मर्सिलीना ब्राउन की कब्र खोदी गई, और तब देखा कि उसके दिल और लीवर का खून अभी भी ताज़ा था। इसके बाद मर्सिलीना के दिल को जलाकर उसके राख को एडविन को खिलाया गया, जो कि जॉर्ज का बेटा था, जिससे वो ठीक हो जाए, लेकिन वो भी ठीक नहीं हो पाया। कुछ समय बाद उनकी मौत का राज का पता चला। दरअसल उस समय टीबी का इलाज दुनिया में नहीं था, इसलिए टीबी की बीमारी की वजह से लोग मर रहे थे, और इसे ही उस समय वैम्पायर का नाम दे दिया गया, और इस तरह वैम्पायर की कहानी झूठी साबित हो गई।